Good morning, students. Today we are going to do the activities related to the poem, the Strange Talk. Okay. So first of all, I will explain briefly what is this poem about. After that, I am going to ask you some question regarding this poem and some activities we are going to do. So let's see, let's understand briefly what do you mean by this poem. Okay, this poem is about the animals talk. Animals कैसे talk करते हैं? As we talk to each other, in the same way animals also communicate to each other, communicate with each other. एक दूसरे से बात करने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे से उनका क्या वे है बात करने का। और लास्ट में बताया है कि अगर जैसे हम क्लास में करते हैं, सारे बॉयज और गर्ल्स अच्छे से शोर मचाते हैं। आप शोर मचाते हैं ना अच्छे से, गर्ल बॉयज और गर्ल्स, जब मैम इज अबाउट टू कम एंड वन पीरियड इज ओवर एंड नेक्स्ट पीरियड इज देयर एंड अ लिटिल टाइम गैप इज देयर इन बिटवीन। ठीक है, मैम टेक सम टाइम टू कम टू योर क्लास एंड एट दैट टाइम यू पीपल आर जस्ट मेकिंग अ लॉट ऑफ नॉइस। तो अगर सारे एनिमल्स वैसे ही बोलना शुरू कर दें तो कैसे होगा, कितना शोर होगा। पोइट की ये इमेजिनेशन है। पोइट मीन्स जो पोइम लिखता है उनको हम पोइट कहते हैं। ठीक है, पोइट की ये इमेजिनेशन है कि क्या होगा अगर सारे एनिमल्स ऐसे ही इकट्ठा बोलना शुरू हो गए। ठीक है, जैसे क्लास में क्या होता है, बॉयज और गर्ल्स, क्या दो बॉयज अपने पे साथ लगे होते हैं बातें करने, ऊंची ऊंची अपनी ही धुन में सारे एक दूसरे से बातें करने लगे होते हैं, कोई कुछ नहीं सुनता है क्या हो रहा है, बस क्या लगता है, नॉइज ही नॉइज लगता है उस क्लास में। ठीक है, सो इन द सेम वे पोइट ने क्या करा है कि मतलब कि कुछ एनिमल्स की एग्जांपल ली है, उस एनिमल्स के बारे में बताया है कि वो कैसे बोलते हैं, उनकी साउंड के बारे में भी बताया है। ओके, तो इन फर्स्ट पैराग्राफ, फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रेंज, स्ट्रेंज मतलब अजीब सी, स्ट्रेंज मतलब अजीब सी। जैसे हमें तो अजीब सी आवाज लगेगी ना बाकी एनिमल्स की, जैसे बाकी एनिमल्स बात करते हैं। So sometimes if we listen to the birds chirp, dogs bark, ऐसे हम अगर आवाज सुनते हैं तो समथिंग बड़ा स्ट्रेंज सा लगता है ना, अजीब सा लगता है। ओह, हाउ डू दे कम्युनिकेट, ये कैसे बोलते हैं। ठीक है, सो दिस थिंग द पोइट हैज टॉक्ड अबाउट स्ट्रेंज टॉक, मतलब अजीब सी बातें। ओके, अ लिटिल ग्रीन फ्रॉग लिव्ड अंडर अ लॉग एंड एवरी टाइम ही स्पोक। What do you mean by log? Log, log. Can anybody write in the chat box what do you mean by log? मैम पेड़ की लकड़। पेड़ की, द पीस ऑफ वुड, द पीस ऑफ जिसको बोलते हैं स्टेम का, जहाँ इसका पीस जिसको बोलते हैं ब्रांच का, मोटी सी ब्रांच है उसका पीस जो होता है उसको हम बोलते हैं लॉग। ओके, लॉग राउंड सा पीस, प्लैंक नहीं, कोई भी पीस वुड का दैट इज नॉट लॉग। ओके, जो फिनिश्ड पीस होते हैं दोज आर नॉट लॉग। ओके, जो काटा हुआ, कट करा हुआ स्टेम का, जहाँ ब्रांच का कट करा हुआ पीस होता है दैट इज कॉल्ड लॉग। ओके, एंड लॉग के अंडर पोइट कह रहा है कि लिटिल ग्रीन फ्रॉग, छोटा सा ग्रीन फ्रॉग लॉग के अंदर रहता है एंड एवरी टाइम, और हर बार क्या बोलता है, इंस्टेड ऑफ सेइंग गुड मॉर्निंग ही ओनली सेड क्रॉक क्रॉक, क्रॉक क्रॉक, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग कहने के बजाय, मतलब दिस इज द इमेजिनेशन ऑफ पोइम, ये जरूरी नहीं है कि वो गुड मॉर्निंग ही बोल रहा हो, दिस इज द इमेजिनेशन ऑफ पोइम पोइट, कि गुड मॉर्निंग कहने के बजाय वो क्या बोलता है, क्रॉक क्रॉक, क्रॉक क्रॉक। ओके, सो दिस इज क्रॉक क्रॉक इज द साउंड ऑफ फ्रॉग। फ्रॉग बारिश के, अब तो राइट ना, अब आजकल तो ऐसा होता नहीं है कि ड्यूरिंग रेनी डेज की फ्रॉग्स बहुत ज्यादा आवाज सुनने को मिलती है। व्हेन वी वर स्मॉल ना, जब हम छोटे थे एंड जब बारिश आती थी रेनी डेज में तो अ लॉट ऑफ नॉइज यूज्ड टू कम ऑफ फ्रॉग्स। फ्रॉग्स जब बोलते थे तो बहुत सी आवाजें आती थी, क्रॉक 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 ऐसे करके आवाजें। यहाँ तो अब तो है ही नहीं ना, मतलब कि धीरे धीरे क्या है, ये इंसेक्ट क्रिएचर्स धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं। इनकी जो इनकी हैबिटेशन है वो धीरे धीरे, इनकी जो सराउंड जिस कंडीशंस हैं धीरे धीरे इनके मुताबिक नहीं है, इसीलिए ये चीजें भी धीरे धीरे खत्म हो रही हैं। ओके, सो फ्रॉग की ये आवाज है क्रॉक क्रॉक। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ में उसने पोइट हैज टोल्ड कि डक जो है वो वाटर साइड, लिव्ड बाय वाटर साइड, वाटर में रहती है, वाटर साइड। ठीक है, एंड लिटिल डिड ही लैक, और उसमें थोड़ी सी कोई कमी है। बट व्हेन वी आस्क्ड हाउ डू यू डू, जब हम पूछते हैं कि आप कैसे हो, ठीक है, सो ये पोइट ने ये वर्ड इसीलिए यूज किया, गुड मॉर्निंग, हाउ डू यू डू, जस्ट टू टेल यू, ताकि आपका इंटरेस्ट बने कि ओके कैसे बोलते हैं आप। अगर उनसे बात करो एनिमल से, मतलब कि एनिमल को सुनो, नॉट बात करो, तो कैसे उनकी आवाज कैसे आएगी। ठीक है, हाउ डू यू डू, हम जब उस डक से मैं पूछता हूँ कि क्या आप कैसे हो, हाउ डू यू डू,
ओके, दिस इज अ वे टू इंक्वायर समवन अबाउट द हेल्थ, और कैसे भी उसकी कंडीशन के बारे में हम पूछते हैं, ओके आप कैसे हो, हाउ डू यू डू, ही ओनली सेड, बत्तख क्या बोलता है, क्वैक क्वैक. सो दिस इज द वे ऑफ स्पीकिंग ऑफ अ डक, क्वैक क्वैक. ओके, अ लिटिल पिग, देन हॉर्स पिग. पिग के बारे में बताता है कि लिटिल पिग लिव्ड इन अ स्टाई. स्टाई मीन्स बाड़ा. बाड़ा जिसको बोलते हैं ना, बाड़ा जिस जहाँ पे रखते हैं एनिमल पिग्स को, ठीक है, बाड़ा. ठीक है, यू मस्ट हैव सीन इन द ऑन द टीवी ऑल्सो. टीवी पे कई बार आपने देखा होगा कि उसको पिग्स को कैसे बाड़े में रखते हैं, उसको वहां उनको फीड किया जाता है. सो लिटिल पिग लिव्ड इन अ स्टाई. स्टाई में रहता है. एंड एज फैट एज ही कुड बी, और बहुत ही इज वेरी फैट. एंड व्हेन ही आस्क्ड फॉर डिनर, ही आस्क्ड फॉर डिनर, जब उनको उसको डिनर खाना होता है, he cried aloud वी 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 वी, मतलब जो पिग्स की आवाज है, पिग्स की साउंड क्या है, वी वी. ओके, देन थ्री पप्स लिव्ड इन अ कैनल. थ्री पप्स जो हैं वो कैनल में रहते हैं. कैनल इज द प्लेस वेयर डॉग्स लिव, जहाँ पे डॉग्स रहते हैं. कैनल जो प्लेस है यहाँ पे डॉग्स रहते हैं. सो एंड लव टू मेक अ रो. रो मीन्स लाइन बना के चलना. जैसे ड्यूरिंग मॉर्निंग असेंबली आप लाइन बना के चलते हो ना, रो में चलते हो. मैम आपको क्या बोलते हैं, द टीचर्स टेल यू ओके प्लीज स्टैंड इन अ रो, मेक अ प्रॉपर रो, means make a proper line. Okay, so they love to make a row, they love to walk in a row. And when they meant, और जब उनका कहने का मतलब होता है मे वी गो आउट, जब अपने मामा डॉग से पूछते हैं मे वी गो आउट, क्या हम बाहर जा सकते हैं, दे सेड भौ 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 भौ. मीन्स भौ भौ is the sound that the dogs produce. जो प्रोड्यूस करते हैं, ये साउंड जो करते हैं, मतलब बोलते हैं, that is bow bow. Then if all these animals talked as much as little girls and boys, अगर ऐसे ही सारे एनिमल्स बोले जैसे लिटिल बॉयज और गर्ल्स बोलते हैं, इकट्ठे शोर मचाते इकट्ठे बातें करते हैं, एंड ऑल ऑफ देम ट्राई टू स्पीक एट वंस, और एक साथ सारे जब बोलते हैं, वुडंट इट मेक अ नॉइज, क्या एक नॉइज नहीं होगा. ठीक है, ये आपको बताने के लिए भी पोइट ने बोला है कि आप जैसे क्लास में एकदम से बातें करते हो, सारे बॉयज गर्ल्स लगे होते हैं अपनी अपनी बातें करने में, तो कितना शोर होता है. सोचो अगर ये सारे एनिमल्स इकट्ठे ही बोलना शुरू कर दें, अगर फ्रॉक क्रॉक क्रॉक बोलना शुरू कर दे, डक क्वैक क्वैक बोलना शुरू कर दे, पिग वी वी बोलना शुरू कर दे, डॉग्स बॉ बॉ बोलना शुरू कर दें, तो क्या होगा, कितना नॉइज होगा. ओके, सो दिस इज द थीम ऑफ दिस poem. Okay, now I want to, we will do some activities. First of all, I want to ask some questions related to this poem. So how many pigs were there in the canal? How many pigs, not pups, how many puppies were there in the canal? Write the answer in the chat box. Yes, right answer in the chat box. How many puppies were there in the, yes, three. Saibjot Jyosna Thanko, yes, three, very nice. Three puppies were there in the canal. Okay. Also, what is canal? What is canal? 3/4. Okay, Samar Singh, very nice. हम डॉग का घर. Yes, dog's house. Okay, where the dogs are kept. Canal. You must have seen in the कार्टून शो. कार्टून शो में भी बनाया होता है. ठीक है, टॉम एंड जेरी में जो एक बड़ा सा डॉग है, उसकी कैनल. ठीक है, आपने देखा होगा ना, कैनल्स बनी होती हैं कार्टून शोज में भी. ओके ओके, सो And 3 or 4. which sound is produced by, sound is produced by frog? Which sound is produced by frog? Which sound is produced by frog? Which sound is produced by frog? Dog. Croak croak. Very nice. Very nice. Croak croak. Very nice. Okay. Okay. What would happen if all the animals speak at once? अगर एक साथ ही बोलना शुरू कर दें सारे animals, what would happen? क्या होगा जब सारे animals एक साथ बोलना शुरू कर देंगे? Noise. Very nice. A big noise. Very nice. Very nice. Okay. With whom the poet has compared all the animals in the poem? किसके साथ कंपेयर किया है? किसके साथ पोइट ने एनिमल को कंपेयर करा है? With whom has the poet compared the animals in the poem? Yes, little boys and girls. Little boys and girls. So very nice, means you have gone through, you have understood this poem very nicely. आपने अच्छे से ध्यान दिया है पोएम की तरफ, आपने अच्छे से इसको समझा है. Okay.
So let us do next activities now. Yes. Okay. I'm going to ask you the question, matlab ki meaning of these words, because I had explained these words. Okay. What do you mean by instead? Instead. Can anybody speak instead? What do you mean by instead? Yes. Yes. मैम जगह No. जगह के बजाय. I would like to sleep, ठीक है, on the floor instead of bed. बेड के बजाय मैं फ्लोर पे सोना पसंद करूंगी. ओके. आई वुड लाइक टू गो टू शिमला इंस्टेड ऑफ गोइंग टू बॉम्बे, मुंबई. ओके. मुंबई के बजाय मैं शिमला जाना पसंद करूंगी. बजाय जिसको बोलते हैं, ठीक है. बजाय मतलब कि इसके बजाय. ओके. इंस्टेड ऑफ सेइंग मैनी टाइम्स राहुल वेंट आउटसाइड. बहुत बार कहने के बाद भी. ओके. मतलब इस कंडीशन को छोड़ के. ओके. मैम मुझे हाँ इंसेक्ट जी. का मीनिंग समझाना दोबारा से. किसका? इंसेक्ट इंस्टेड मतलब के बजाय. इंस्टेड ऑफ सेइंग मैनी टाइम्स, मेरे बार बार कहने के बजाय. बाद भी जा इसको बोल सकते हैं, ठीक है. बाद भी जा बजाय. द राहुल वेंट आउटसाइड, राहुल बाहर चला गया. ओके. सो this is the meaning of instead. Now add number 2, lack. So lack मतलब कमी. He lacks in handwriting. उसकी handwriting में कमी है. या he lacks in reading. At reading, वो reading में थोड़ी सी उसकी कमी है. ठीक है. Okay. We should try to overcome. ठीक है. What we in which overcome the shortcomings in which we lack. जहाँ पे हमारी कमी है, ऐसी कमी को हमें दूर करना चाहिए. Lack का मतलब कमी होना. Number 3, style. Now please write in the chat box style. STY style. STY style. मैम Yes. मैम जहाँ पे पिग रहता Style. हाँ जी. है, जहाँ पे पिग रहता है. Yes. यहाँ पे पिग रहता है. ओके. STY style यहाँ पे पिग रहता है. ओके. सो पिग के रहने की जगह को बोलते हैं. द शेल्टर ऑफ पिग इज नोन एज स्टाई. ओके. कैनल. कैनल. बेटा राइटिंग डॉग का घर. try to मैम डॉग का घर. write in chat box. This way तो a lot of noise will be there. Yes, write in chat box. Canal. It's canal. Canal. Yes, puppy house or dog's house you can say. Not only puppy house, but dog's house you can say. Okay. Okay, number 5 is row. R-O-W, row. Row. Row means line. Okay. Okay. Whenever you are you come for the morning assembly, you go for the morning assembly, your teachers tell you, okay, stand properly, make proper rows, make a straight row, make proper row, means line. Okay. Row. Okay. When the things are placed in a line, okay, that line is known as row. Okay. Okay. Number 6, meant. Meant matlab. Okay. Meant matlab. ठीक है. Meant means matlab. Meaning. Very nice. Meant meaning. Very nice. एक पे. Yes. चलिए. Next slide is. हाँ जी. Now these are true false. I want to ask from you people. Okay. Write the answer in the chat box. First is a little green frog said quack quack. So can you write in the chat box? This is right or wrong. A little green frog said quack quack. False. Okay. Very nice. False. Okay. So फिर right क्या है इसका? If this is false, what's the right answer? The little green frog. Yes, the little green frog said. क्या है इसका right बताइए जरा. Yes. Croak croak. Very nice. A little. Okay. A little pig loved to make a row. Second, a little pig loved to make a row. Little pig को row बनाना अच्छा लगता था. Yes, false. This is also false. Very nice. False, because a little pups love to make a row. Okay, not little pig. Little pig की बात नहीं करी है. The poet has talked about little pups. A duck only said croak croak. A duck only said. Duck ने कहा croak croak. Duck only said.
False. Yes. Okay. What does the duck say? What did the duck say? Yes. What did the duck say? Quack, quack. Quack. Quack quack. Hyphen beach mein, please always put the hyphen in between. Yes, quack quack. Okay. Yeah. A pig cried aloud. Wee wee. Right or wrong? True or false? Sorry. True or false? True. Write in chat box. Write in chat box. You are requested to write. Yes. Okay, student. Whenever the instruction is given in true false, you will give the answer in true false. When right or wrong is there, you will write right or wrong. Okay, please take care of this thing. जो भी instruction आपको ऊपर दी होती है, same instruction you Ma'am, follow. Okay, yes, बच्चे. Who's this guy? Who's this child? ma'am, Okay. मैम ट्रू एंड फॉल्स के फर्स्ट ना वर्ब हम लिख सकते हैं क्या No, पूरे स्पेलिंग से ही लिखने हैं? नहीं. Here in chat box you will write TIUE true. No, not only T. First word you will not, first letter you will not write. Full word will you will write TRUE. But right now, so you have to write in the chat box only. These things you will not do in the notebook. Notebook में ऐसा कुछ नहीं करना है. Please don't write these activities in the notebook. These are only for virtual classes. Okay, enjoy the activities right here now only. Okay. ओके मैम. Yes. Now. Yes. So here are some words जिसकी साउंड सेम होती है बट उनका मीनिंग सेम नहीं होता है. ओके, होमोफोन्स जैसे कितने सारे ऐसे वर्ड्स हैं. आपको कितने सारे ऐसे वर्ड्स मिलते हैं ना, जैसे हियर हियर. ओके, हियर हियर. और कैसे देयर देयर, THEIR देयर, THERE देयर. ओके, which have same sound but different spelling and different meaning. Okay, so let's see. Okay, we did not dash in the class. Shoot or shout? So what is the right word? Which is the right word? Shout. Shout का मतलब चिल्लाना. Okay, shout means चिल्लाना. We did not shout in the class. हमने क्लास में shout नहीं किया. Okay, shoot का क्या मतलब होता है? Shoot. Shoot means shoot करना. Okay, means किसी को गन से शूट कर देना. ओके, और एरो शूट करना, वो उसको भी शूट ही बोलते हैं. ओके, और बहुत सारी चीजें हैं शूट में भी बहुत सारी होती है, जैसे शूट करना, शूटिंग जिसको होते हैं, जैसे हम कैमरास वगैरह लेके सारा वो पिक्चराइज करते हैं, दैट इज आल्सो शूट. ओके, उसको भी शूट ही बोलते हैं. ओके, डू यू लाइक टू ड्रिंक वाटर और वाटर? वाटर. हम वोटर क्या होता है? जो वोट डालता है, पोल करता है, POLL पोल, जो पोलिंग करता है, जो वोट्स डालता है. वोटिंग होती है ना जब इलेक्शन, ड्यूरिंग इलेक्शन डेज. So your father or mother or some elder brother or sister, they go for voting. All the persons above 18 years के ऊपर, चाहे 18 years का जो पर्सन होता है, चाहे उसके ऊपर होता है, वो वोटिंग करते हैं. ओके, वोट्स डालते हैं, अपना नेता चुनते हैं. उस पर्सन को बोला जाता है वोटर. हर्ष विनय, प्लीज पे अटेंशन. यस, he dashed to climb a tree. He tried or tired. He tried or tired to climb a tree. He tried or tired to climb a tree. Yes, he tried. Tired मतलब थका हुआ. Tried मतलब कोशिश की. थका. He tried. Tired मतलब थका हुआ. Tried का मतलब कोशिश करी. ठीक है. कभी आप बोलते ना, ओ आई एम वेरी टायर्ड, मैं बहुत थका हुआ हूँ. ओके, नेक्स्ट है विल यू डैश हेल्प मी. इट्स प्लीज और प्लीज. प्लीज, यस. क्या आप कृपा करके, प्लीज, ठीक है, कृपा करके मेरी यहाँ पे हेल्प करोगे. एंड नेक्स्ट वर्ड इज प्लीज. प्लीज का मतलब PLEACE. प्लीज का मतलब खुश, डिलाइट. ओके, PLE. ओके, I can see with my eyes. See or see? SEEC or SEAC? I can see with my eyes. Okay, CE. Very nice. CEA or C double C. Yes, it's SEEC. और दूसरा क्या वर्ड होता है? SEAC. ठीक है, मतलब समुंदर. ओके, समुंदर, समंदर जिसको बोलते हैं. Okay, students. So these are the
activities. Okay, now you people are having queries. I have got many phone calls that you people are having queries. So now I'm going to stop recording. Now I will attend your queries. Please ask me your queries if you are having